हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों को मालूम होगा कि एरोबिक मतलब रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग किसको कहते हैं? रेस्पिरेशन में तो आप जानते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, ब्रेकिंग या कह सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होगा, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन होता है, उस रेस्पिरेशन को हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब आप डिफिनीशन इसका आप दे सकते हैं इस तरीके से। एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफिनीशन अगर बनाना है, डिफिनीशन में द रेस्पिरेशन which takes place by utilization of oxygen is called aerobic respiration। इनको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये डिफिनेशन द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ या द प्रॉपर्टीज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें अगर आप देखेंगे अगला पॉइंट है या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आप पॉइंट वाइज आप चलते जाएं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। साथ साथ एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही, लेकिन ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन complete breakdown of glucose takes place into carbon dioxide and water
जिसको CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये H2O इसका सिंबल है, फार्मूला। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्लेस तो वैसे रेस्पिरेशन का मेन प्लेस तो आप जानते हैं सेल होता है। अगर सेल में आप देखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेल बना लें तो सेल में हम लोग देखेंगे तो सेल में 2 प्लेसेस होते हैं। एक तो आपका होता है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस है। अब इसी साइटोप्लाज्म में ही एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप यहाँ साइटोप्लाज्म में होगा और जो दूसरा स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसको हम लोग देखें। पहले नोट कर लें इस चीज़ को। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस in 2 steps। In first step, अब इसमें आप चाहें तो आगे लिख लीजिएगा फर्स्ट स्टेप या आप डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट स्टेप occur in साइटोप्लाज्म, ये और इसमें इन दिस स्टेप इस स्टेप में इन दिस स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू, ग्लूकोज जानते हैं 6 कार्बन कंटेनिंग होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम 6C लिख दे रहे हैं, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 molecules of pyruvate
पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, ये 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। चाहे इसको आप अलग से कहीं नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। अलग से इसको लिखना है, इसलिए इसको हम एरो साइन में लिख दे रहे हैं। ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल is 6 carbon containing and a pyruvate is 3 carbon containing 3 carbon containing molecules। अरे यहाँ पर भूल गए, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लिख देना आप, मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये लिख दीजिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं आता है। तो देखिए आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है। इन दिस स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस। ठीक है, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दीजिएगा, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2 हम लिख दे रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के ही वो होता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज, उसी के आगे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ये आपके यहाँ NCERT में नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए आगे आपको काम देगा अदर क्लासेस में। और याद रखना फर्स्ट स्टेप में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। फिर सेकंड स्टेप अगर देखेंगे तो सेकंड स्टेप इज, सेकंड स्टेप टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन दिस स्टेप, यहाँ से एक्चुअली जो ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दूसरा स्टेप करने के, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पर इन दिस स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट takes place in the presence
इन द प्रेजेंस ऑफ या विद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी O2. In this step, breakdown of pyruvate takes place with utilization of oxygen into carbon dioxide and water, यानी CO2 and H2O. अब देखिए, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन फर्स्ट स्टेप में नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेकंड स्टेप में हो रहा है और वो सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ को कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी आप कह सकते हैं इन दिस वे we can say that the site of aerobic respiration is mitochondria. क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है जिससे पायरुवेट ब्रेक होकर के CO2 और H2O बनता है और इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम लोगों को 38 ATP एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 38 ATP एनर्जी। और इसमें आप लिख सकते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ aerobic respiration are CO2 and H2O यानी वाटर। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को 38 ATP एनर्जी, 38 ATP एनर्जी is produced from 1 molecule of glucose या 1 glucose molecule in एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATP एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे कि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफिनेशन देखा, प्रॉपर्टी देखा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें हम लोगों को 2 स्टेप दिखाना पड़ेगा कि इसमें 2 स्टेप होता है।
और वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इसमें मार्कर में इंक ख़त्म हो गई थी, भर दें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन। द एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी represented as follows। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, पहले तो C6H12O6 ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पहले ये ब्रेक होगा इसमें पायरुवेट में। पायरुवेट कितना 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। यहाँ पर हम आपको पायरुवेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता रहे हैं। ये काम होता है विदाउट ऑक्सीजन यानी विदाउट O2 और इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होगा और इसके बाद आप दिखाएंगे यह पायरुवेट कन्वर्ट होगा किसमें। ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा 6CO2 और 6H2O में और 38 ATP एनर्जी। और ये काम कहाँ होगा? बाय यूजिंग ऑक्सीजन होगा। ये बाय यूजिंग O2 ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेकंड स्टेप को हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। The second step of aerobic respiration is called Krebs cycle। Krebs cycle इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और आपको यह जानना चाहिए कि इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके जो अभी हमने लिखा था उसका केमिकल रिएक्शन की तरह से लिख सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीट ब्रेक करने के लिए 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और इससे 6CO2 बनेगी, 6H2O बनेगा और 38 ATP एनर्जी। ये है केमिकल इक्वेशन है किसका?
aerobic respiration. It is chemical equation of aerobic respiration. ये एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोगों को यह देखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आप जानते रहिए एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन occur in most of the organisms in plants में पाया जाता है, इन एनिमल्स में भी पाया जाता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, कुछ को इन मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें भी पाया जाता है। ईस्ट को छोड़ करके, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उन्हीं को छोड़ करके बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ आज कंप्लीट हुआ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आप लोगों को आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन बताएंगे, उसको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।